फिर क्या कहते हैं कि सत ही मैं सत बांटिए, रोटी मैं ते टूक। कहें कबीर तादास को कब हूं ना आवत चूक। कि जितना हमारे पास आता है, जितना हम संचय करते हैं, तो सभी धर्म कहते हैं उसका 10वां हिस्सा जरूर भी उस मालिक के लिए लगाना चाहिए। लेकिन मैं कहता हूं कि उसका 10वां हिस्सा आप जीवन को बचाने में कीजिए। गुरु के चरण में चढ़ाने के बजाय, मंदिर मस्जिद में चढ़ाने की बजाय आप जीवन को बचाने में कीजिए। इस पंच तत्व जहां पर दुखी है, पंच तत्व बीमार है, पंच तत्व कोढ़ी है, या एक माँ एक बहन सहायता के लिए चिल्ला रही है, उसको पैसे की जरूरत है, आपकी सहायता की जरूरत है, वहां आप 10वां हिस्सा प्रयोग कीजिए। तब आप इस कर्म कांड के रास्ते से अंदर जाएंगे, जहां से एक नूरी सदगुरु का रूप नजर आता है, उसके बाद एक नादी सदगुरु का रूप आता है, और उसके बाद अनादि भक्ति शुरू होती है। तब जाकर के सूरत शब्द योग का मर्म मालूम पड़ता है। और ये सूरत शब्द योग का कौन दे सकता है भेद? गुरु सोई जो शब्द से नहीं, शब्द बिना दूसर नहीं से। शब्द कमावे सो गुरु पूरा, उन चरणों की हो जा धूरा। यानी कि जो शब्द भेदी है, जो 10 प्रकार के शब्द आपके अंदर रास्ता मार्ग बताता है, जो 18 मंजिलों का भेद देता है, स्वामी जी महाराज कहते हैं पूर्ण सदगुरु है, उन चरणन की हो जा धूरा। और फिर कबीर साहब क्या कहते हैं, जब ऐसा रूप हो जाता है तो कबीर साहब कहते हैं माला फेरू न हर बजूं, मुख से कहूं न राम, मेरा साईं मुझको बजाए तब पाऊं विश्राम। और भी आगे जाकर के क्या कहते हैं कि कबीर मन निर्मल भया, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर। कि कबीर का मन इतना निर्मल हो गया जिस तरह से गंगा का पानी। कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। ये है रास्ता अध्यात्म का। ये है रास्ता सूरत शब्द योग का, अगर अपनाया जाए तो। यह है कबीर का रास्ता, यह है नानक साहब का रास्ता। क्योंकि नानक साहब यही रास्ता देते हैं। वो कहते हैं शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, शब्द ही शब्द भया प्रकाश, सकली सृष्टि शब्द के पक्ष है, नानक शब्द घटे घट अच्छे। दादू भी कहते हैं दादू शब्द बंध्या सब रहे, शब्द सब जाई, शब्द सब उपजय, शब्द सब समाई। कि जो अंदर का नाद है, जो अंदर का संगीत है, जो अंदर का शब्द है, जिसको बाइबल में वर्ड कहा है, जिसको इस्लाम ने नादाए आसमानी आवाज़े मुस्तकील और खुदा की बांगे इलाही कहा है, वही शब्द हर धर्म में जो भी अपने अंदर गया है, एक मिस्टिक, एक रहस्यवादी अंतर में वो नूर और शब्द की बड़ाई की है। हाफिज साहब क्या कहते हैं, इस्लाम धर्म में हाफिज साहब हुए, वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता खुदा का घर कहां है, मुझे नहीं पता कि खुदा का घर कहां है, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि उस तरफ से घंटे की आवाज आ रही है। सूरत शब्द योग में पहली मंजिल पे घंटा सुनाई देता है। तो ये सूरत शब्द योग तभी पता चलता है जब आप अंतर में जाते हैं। अमीर खुसरो निजामुद्दीन के शिष्य क्या कहते हैं कि अनहद बाजे बाजन लागे, चोर नजरिया तज तज भागे, गुरु निजाम की दई दुहाई, खुसरो ने अंतर लिवलाई। कि जब अंतर के बाजे बजने लगते हैं तो जो चोर हैं हमारे अंदर बैठे हुए हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, चोर नजरिया तज तज भागे, गुरु निजाम की दई दुहाई, कहने लगे गुरु निजामुद्दीन की तुझे दुहाई है, उसके गुरु की दुहाई देने लगे कि बकस। खुसरो ने अंतर लिव लाई, जब अंतर में लिव लगी तो ये हालत होगी। तो ये सूरत शब्द योग
एक आंतरिक योग है और ये खुद के अंदर से शुरू होता है, खुद के अंदर से इसकी पूर्ति होती है। बाहर भटकने से भटकाव है, वो एक रास्ता हो सकता है, सीढ़ी हो सकती है, पैड़ी हो सकती है, लेकिन मंजिल नहीं हो सकती। मील का पत्थर हो सकता है लेकिन मंजिल नहीं हो सकती। यहाँ से दिल्ली जाता हूँ तो सोनीपत के पास जाकर के देखता हूँ दिल्ली 60 किलोमीटर, वो मील का पत्थर बता रहा है कि दिल्ली आगे है, 60 किलोमीटर आगे मील का पत्थर कह रहा है कि यहाँ दिल्ली नहीं है। तो ये सारी चीजें जो आप करते हैं, हवन यज्ञ पूजा पाठ तीर्थ व्रत, ये मील के पत्थर है। अगर इनको छोड़ करके आप आत्मा के अंदर नहीं गए, आपकी आंखें बंद नहीं हुई, ये भक्ति आपकी पूजा पाठ वाली आंखें खोल के करने की है। लेकिन जब असली भक्ति शुरू होगी तब आंखें कुदरती आपकी बंद हो जाएंगी और अंतर में जब वो अनंत नूर, जो नूरी प्रकाश, नूरी ब्रह्म, नूरी गुरु, ज्योति स्वरूप ब्रह्म के अंतर में दर्शन होंगे और अनंत नाद के अंदर जाएंगे, तब जाकर के वो नादी और अनादि भक्ति की तरफ कदम उठता है। तो स्वामी जी महाराज क्या कहते हैं कि अनुभव से यह जाना जाए, शब्द बिना अनुभव न होई, सुरत शब्द दो अनुभव रूपा, तू तो बड़ा भरम के कूपा। ये अंतर में जब जाएंगे, अनुभव करेंगे तभी पता चलेगा, उसके बिना अनुभव अभ्यास के बगैर सुरत शब्द योग के बारे में सोचना एक भ्रम का विषय है।